वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस में एस डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक हम कवर कर रहे थे। तो उसमें दो टॉपिक आपके बच गए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो उनको पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ एमसीक्यू है वो डिस्कस करा रही हूँ, क्योंकि आपको एमसीक्यू है वो सोल्व करने का पता भी होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और ये जो एमसीक्यू है वो मैं आपको बिल्कुल ऐसे कराऊंगी कि आपके कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम सोल्व करते हैं ये एमसीक्यू। सबसे पहला यहाँ पर ये कह रहा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका जो सबसे लंबा जो सेगमेंट होता है वो कौन सा होता है? तो भाई वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, ये सबसे लंबा सेगमेंट होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 7 मीटर के होती है। ठीक है, 7 मीटर होती है ये। अब देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पर है ना डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन कंप्लीट होता है, मतलब जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उसका जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और जो फूड का जो डाइजेशन होता है उसको फिनिश करती है। तो कहने का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब ये कह रहा है कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होगा ह्यूमन बॉडी में वो कौन से एंजाइम के थ्रू होता है? तो भाई ये मैंने आपको बताया था, जो पैप्सिन एंजाइम है, और इसको याद रखने का तरीका बताया था, पी से पैप्सिन और पी से प्रोटीन। तो जो पैप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, मतलब वो प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखो इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन है। पैप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, एक बेसिक मॉलिक्यूल होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब ये जो प्रो एंजाइम होता है जिसको हम पैप्सिनोजन बोलते हैं, ये HCl के कांटेक्ट में आता है और फिर ये एक्टिव एंजाइम बनता है और फिर जो पैप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी कि जो HCl होता है ये क्या करता है, जो पैप्सिन एंजाइम होता है इसको एक्टिव बनाता है ताकि ये जो पैप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द following glands is responsible for producing insulin, the main hormone in body responsible for sugar metabolism। देखो ये मैंने अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है ना, तो ये टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगी तब वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अब थोड़ा अभी यहाँ पे भी देख लीजिए। ये कह रहा है कि कौन सी ग्लैंड होती है जो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो भाई जो इंसुलिन होता है ये किससे सेक्रिएट होता है? पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज क्या होती है, ये एक मिक्स ग्लैंड होती है और पैनक्रियाज जो होती है ये इंसुलिन हार्मोन का सेक्रिएशन करती है। ठीक है, अब इसमें भी कौन सी सेल करती है? तो बीटा सेल करती है। तो जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में ये पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन ये मेन हार्मोन होता है जो शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द मेजॉरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल फूड इज एब्जॉर्ब इन द। ये कह रहा है कि जब भाई जो हमारा फूड है उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और वहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो ये कह रहा है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके अंदर होता है? तो भाई जो अब हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, ठीक है, मतलब जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो तो ब्लड के थ्रू पूरे उसमें शरीर में सर्कुलेट होगा। ठीक है, हर एक पार्ट में वो क्या होगा? सर्कुलेट होगा। लेकिन अब कुछ फूड ऐसा भी तो रहेगा जो वेस्ट रहेगा, जो अनडाइजेस्टेड रहेगा, तो उससे क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो वो कौन करता है? वो करती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती है? छोटी होती है और ये बेसिकली क्या करती है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 3 डिफरेंट तरीके से मूव करती है। एक इसकी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालिसिस, दूसरी होती है मास पेरिस्टालिसिस और तीसरी होती है होस्टल क्योर्निंग। ठीक है,
अब फिर जो वेस्ट रह जाएगी है ना, जिससे वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो वेस्ट बच जाएगी, तो वेस्ट जो एलिमिनेट होती है वो रेक्टम से होती है। रेक्टम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का ही क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो जब मैं लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगी तब इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द रेनिन एंजाइम इज सेक्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये कह रहा है कि जो रेनिन एंजाइम होता है, ठीक है, ये एलिमेंट्री जो कैनाल होता है इसके किस एरिया के अंदर सेक्रिएट होता है। तो मैंने भाई आपको पढ़ाया था स्टमक। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम बेसिकली कहाँ पे सेक्रिएट होता है, ये स्टमक, जो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टमक वाला पार्ट होता है उसमें ये सेक्रिएट होता है। ठीक है, स्टमक के बारे में मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी, जो स्टमक होता है ये जे शेप का होता है। ठीक है, और स्टमक में जो हमारा खाना होता है वो 3 से 4 घंटे रहता है। स्टमक में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस होते हैं जिनका अपना काम होता है। जैसे फर्स्ट है HCl। HCl क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं तो उस टाइम जो हमारे मतलब खाने के साथ जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं उसको क्या करता है, ये किल करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा हमारे खाने को एसिडिक बनाने का काम करता है। ठीक है, एक ये सेक्रिएट करता है पेप्सिन एंजाइम, जो अभी बताया पढ़ाया था। जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, किसमें, पेप्टोन्स में। ठीक है, जो HCl होता है वो क्या करता है, उस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव बनाता है और फिर वो उसको क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। और तीसरा एंजाइम बताया था रेनिन। ठीक है, जो रेनिन होता है ये जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर होता है ये। ठीक है, छोटे बच्चों के जो स्टमक होते हैं उसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्या कराता है, जो कैसीन होता है उसका डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो रेनिन होता है इसको ये एक मेन सेल से प्रोड्यूस होता है जिसको काइमोसिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब रेनिन होता है ये फर्स्ट मतलब कुछ दिन होते हैं, जैसे बेबी जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के कुछ दिन बाद तक तो इसका जो सेक्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो इसका जो सेक्रेशन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो रेनिन जब रिलीज होता है तब ये वहाँ पे इनएक्टिव की फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, जब HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये दोनों ही एंजाइम, चाहे पेप्सिन हो चाहे रेनिन, दोनों ही फिर क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कुछ MCQ। और जो MCQ है उसकी PDF अभी मैं तैयार कर रही हूँ, अभी वो हुई नहीं है। ठीक है, तो जब वो PDF तैयार हो जाएगी और बचे हुए MCQ की, तब मैं वो वीडियो भी लेकर आऊँगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।